हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लास्ट वीडियो में क्वाड्रेंट खत्म करके आए हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है। मेरा दिल, तू मेरी जान। तो इसे अच्छे से तभी समझ पाओगे जब जो मैंने जितना भी कंटेंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है ना, वो सारा तुमको आता हो। अगर ये वाला आइडेंटिटी, अगर ये अच्छे से आइडेंटिटी तुमने सीख लिया ना, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। और आइडेंटिटी पहले तो हम ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो कौन कौन सी 3 आइडेंटिटी है, और फिर हम ये समझेंगे आइडेंटिटी का मीन्स क्या है और ये कैसे आई। तो चलो करते हैं स्टार्ट आइडेंटिटी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आइडेंटिटी वो कौन कौन सी आइडेंटिटी है जो हमें पढ़नी है। तो मेनली 3 आइडेंटिटी है। पहली फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो ये वो 3 आइडेंटिटी है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होनी है। तो पहले तो हम समझेंगे आइडेंटिटी का मीन्स क्या है और फिर समझेंगे ये आई कैसे। तो मैं बता दूं, आइडेंटिटी तो हम काफी टाइम से सुन रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी अलजेब्रा में भी थी। ध्यान करो, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी एक तरह की आइडेंटिटी ही थी। और यहाँ भी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि साइन और कॉस की फॉर्मेट में एक इक्वेशन है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी थीटा सेम आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, 1। कहने का मीन्स मेरा ये है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा का कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ डालूं और आंसर 1 आ जाए, यानी ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है आइडेंटिटी कि भैया थीटा की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा आंसर 1 मिलेगा। जैसे चेक कर लेते हैं, थीटा बराबर अगर मैं 45 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस के कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू डाल के देखता हूँ क्या वैल्यू ऐड करने पे 1 आती है। तो चेक कर लेते हैं। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 1/√2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2। तो हाफ और हाफ होता है 1। तो देख पा रहे हो, थीटा 45 लिया, तो इस वाले फॉर्मेट से हमें राइट हैंड साइड क्या मिल गई 1। तो आइडेंटिटी में एक तो दिमाग में रखना है, आइडेंटिटी में 2 साइड होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। दोनों में से किसी एक साइड को लेके हमें प्रूफ करना होता है। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी में जो लेफ्ट और राइट है, अगर हम इसको लेके चलें तो इसको इजीली आसानी से बना नहीं पाएंगे ना। तो हमें ये भी देखना है कि आइडेंटिटी के अंदर दो साइड है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बड़े से छोटा बनाना आसान है, छोटे से बड़े में बहुत ज्यादा कसरत लगेगी, इसलिए हम बड़े को सिलेक्ट करेंगे और छोटे को इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमने ये आइडेंटिटी को करा, ऐसे ही हम अदर दोनों आइडेंटिटी को कर सकते हैं, कोई भी एंगल थीटा लेके। जैसे मैंने यहाँ पे 45 लिया, इस वाली के लिए मैं थीटा 30 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे रखते हैं कोसेक स्क्वायर 30 और माइनस के कॉट स्क्वायर 30। चेक करते हैं। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है सर, जो साइन 30 की है 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो 2। अब ये यूज हो रहा है सारा का सारा। और ये कॉट 30 जो हमें 10 उसकी पड़ी थी 60 की, तो ये होगी √3 का। तो ये हो गया 4 माइनस के 3, ये आ गया 1। तो देख पा रहे हो इस तरह से किसी भी थीटा के लिए, केवल 45 या 30 के लिए, किसी भी थीटा के लिए कोई भी एंगल लोगे और इस फॉर्मेट में, ये तीनों फॉर्मेट कहाँ से है अभी बताएंगे। अब इन्हें ना फटाफट याद कर लो। 3 आइडेंटिटी बड़ी सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉड स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर इनको तुम ढंग से एक बार देख ले तो नजर भर के बिल्कुल फोटो खींच लो तीनों का माइंड पे। ये जब जब तीनों आइडेंटिटी आएंगी तो इनकी वैल्यू 1 होगी अगर इस फॉर्मेट में आएगी। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन समझेंगे कि और किस किस तरह से आएंगी। तो थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं इनका। चलो चलते कैसे करेंगे। तो अब जो समझेंगे ना, अब हम ये समझेंगे कि ये आई कहाँ से। अब तक हमने समझ लिया कि सर ये आइडेंटिटी का मतलब ये होता है
कि थीटा के कोई भी मान के लिए अगर वैल्यू सेम आ रही है तो वो आइडेंटिटी है एक तरह की। तो अब समझेंगे आइडेंटिटी आई कहाँ से, तो देखते हैं ये आई कहाँ से है। फटाफट मैं रफ कर देता हूं इनको। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, ठीक है ना। हम ट्रायंगल के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम देख पा रहे हैं कि ये बी वाला 90 है और सी और ए दोनों का सम 90 होगा, ये भी तो एंगल है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 ही एंगल है एक ट्रायंगल के अंदर, और साइड भी कितनी है, साइड भी 3 है। तो एंगल भी 3, साइड भी 3, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर आइडेंटिटी भी तो 3 होंगी क्योंकि एंगल इसी ट्रायंगल से निकला है। इस ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड और इनका खूब रिलेशन पड़ा है अच्छे से, तो आइडेंटिटी भी कितनी है, 3 है। वो कैसे है वो देखते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, या मैं कह सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का, ठीक है ना, इससे रिलेट कर लेना। तो इसमें मुझे पता है ये वाला हाइपोटेनियस है, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, है कि नहीं। तो मैं इन 3 साइड्स का यूज ही करके तीनों आइडेंटिटी फाइंड करूंगा इस थ्योरम के थ्रू। तो मैं क्या करने वाला हूं, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड। देखो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये चीज तो सेम ही है, ये तो कैंसिल ही होगी, तो ये तो आ गया 1। तो P अपॉन एच क्या होता है, तो मैं यहाँ आता है P अपॉन एच यहाँ पे लिख देते लाल बट्टे कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मुझे पता है परपेंडिकुलर, अगर मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखूं तो मुझे पता है ये P अपॉन एच क्या बनता है मेरा, साइन ही तो बनता है, साइन और ये कॉस ये टेन, तो ये क्या हो गया मेरा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा B अपॉन एच, ये हो जाएगा कॉस। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता है कि सर साइन जो होता है मेरा परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनियस होता है, और कॉस जो होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो आप देख पा रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको लिखूं 1 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हमारी पहली वाली आइडेंटिटी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। ऐसे ही मैं दूसरी वाली को कर लूंगा, दूसरी में क्या करूंगा, अब हाइपोटेनियस का यूज करा, दूसरी में परपेंडिकुलर का कर लूंगा, थर्ड के लिए बेस का कर लूंगा। इस तरह से हम तीनों आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से हम तीनों आइडेंटिटी को अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकंड को करेंगे। तो हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है, अब सेकंड साइड को लेंगे, सेकंड आइडेंटिटी हमारी ये या थर्ड, कोई भी इनमें से एक आ सकती है, किसी भी साइड का यूज कर लो। जैसे मैं इसे मिटा देता हूँ, पहले रफ कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अगर एच स्क्वायर को किससे डिवाइड करूँ, पी से कर दूं, परपेंडिकुलर, ये भी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो मुझे ये तो पता पड़ेगा ये चीज कैंसिल है, एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी ये वाला कोसेक हो गया और ये सेक हो गया और ये क्या हो गया कॉट। तो ये बन गया मेरा सर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1, और बी अपॉन पी क्या हो गया, बी अपॉन पी ये हो गया मेरा कॉट। तो मैं सर अगर कॉट को इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आप समझ पा रहे हो किस तरह से हमने कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को भी अच्छे से इजीली निकाल लिया है। अब जो करने वाले हैं, जो थर्ड आइडेंटिटी है हमारी, ये सेक स्क्वायर माइनस, इसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड करा है, अब हम बेस से डिवाइड करेंगे। तो बेस से डिवाइड कर लेंगे तो जो रिमेनिंग आइडेंटिटी जो बच रही है थर्ड, उसे भी फाइंड कर लेंगे। तो इसे देख लो, मैं मिटा रहा हूं, अब थर्ड की तरफ चलना है। तो अब मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं, अब मैं डिवाइड करने वाला हूं बेस से। तो बेस से डिवाइड करेंगे,
एच स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये प्रूफ इनके आते नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने बोला है ना कि मैं आइडेंटिटी का मीन्स बताऊं कहाँ से आई, क्योंकि अब हमें लर्न करना, जब हम किसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको याद करना इजी हो जाता है, उससे फैमिलियर हो जाता है, उसे पता पड़ जाता है हम इन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब हम किसी भी नए नए इंसान से मिलते हैं, एक बार मिले और ज्यादा बात नहीं की भूल जाएंगे, लेकिन इंसान से ऐसे हमने बहुत ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बहुत ज्यादा बातें कर ली, जान लिया, तो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इसका, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं, कलेक्ट करेंगे, देन देखेंगे कि क्योंकि इसका यूज भर भर के आगे, तो थोड़ा सा इसको प्रोसेस को समझना है जिससे हमें इजीली लर्न करने में हेल्प हो। ठीक है, तो अभी देख पा रहे हैं हम एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो रखा है मेरा, एच अपॉन बी मेरा हो रखा है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और पी अपॉन बी क्या होता है मेरा टेन, तो ये हो गया मेरा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरा बी से भी वन, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इस तरह से हमने तीनों आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया है। अब थोड़ा सा और इनका ऑपरेशन करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे जिससे और हमें अच्छे से याद होती चले ये चीजें। ठीक है ना, तो एक बार और देख लेते हैं, तो तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई, अब थोड़ा सा ऑपरेशन और कर लेते हैं, थोड़ा लर्न करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो ऑपरेशन क्या है पहले से रफ करते हैं फटाफट। देखो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। अब मैं थोड़ा सा ऑपरेशन क्या करूंगा, अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉस को इधर ले जाऊंगा, कॉस पूरा टर्म जाएगा प्लस के साथ, तो साइन हो जाएगा चेंज, तो क्या हो जाएगा वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मीन्स क्या है, ये तो हमें सर पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। तो जब मैं यूज करूंगा साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर सर इसी वाली इक्वेशन से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो फिर साइन को कर दूंगा इधर, तो क्या हो जाएगा वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखा इसी आइडेंटिटी का ऑपरेशन करा है, तो ऑपरेशन करने पर दो आइडेंटिटी और मिल गई। अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, अगर कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ये ऑपरेशन हो गया पहली आइडेंटिटी का। दूसरी का भी कर लेते हैं, दूसरी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, यहीं पे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, टेन को उधर भेजूंगा, ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसका यूज करूंगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहीं से नहीं आ रहा, इसी इक्वेशन से आ रहा है, इसी को बस ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए कि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा ही चाहिए तो सर क्या हो जाएगा, वन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। तो समझ रहे हो, एक के संग दो फ्री, यहाँ एक थी तो दो फ्री यहाँ मिल गए, ये एक थी तो दो फ्री यहाँ मिल गए। ऐसे ही थर्ड वाली क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन। तो अगर मुझे यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉट उधर जाएगा, ये हो जाएगा सर वन प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ये मिल गई। अगर सर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। तो देख पा रहे हो कैसे ऑपरेशन करने पर दो दो आइडेंटिटी एक्स्ट्रा मिल गई और इनका भर भर के यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर। इस वजह से मैंने इतना टाइम लगाया इसे समझाने में, नहीं डायरेक्ट बता देता कि तीन आइडेंटिटी तुम्हें याद करनी है, तो एक बार ढंग से लिख लिख के तीन चार बार माइंड में रिमाइंड कर लो। ओके, तो देन आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने छोटी छोटी आइडेंटिटी ले ली है और इन आइडेंटिटी को सॉल्व करने के बाद हम समझेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी सॉल्व करने का सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है कि सर इसमें जब भी हमें आइडेंटिटी मिलेगी एक तो दो साइड होंगी पक्का, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब भी सॉल्व करो ना बस 2 सेकंड ये सोचना है
कि इनमें बड़ी कौन है और छोटी कौन है। जो भी बड़ी साइड होगी ना उसको सेलेक्ट करना है, और बड़ी से हम छोटी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बार बार रिमाइंड कराना है। आईएनटी में क्या करना है, बड़ी साइड को सेलेक्ट करना है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, और उसको सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल लाना है। या तो लेफ्ट को हो पकड़ी है, लेफ्ट को लिया है तो राइट के, और राइट को लिया है तो लेफ्ट के। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आओ। जैसे कि आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अच्छा, यहाँ देख पा रहा हूँ मैं बड़ी साइड मेरे को यही लग रही है, 1 तो छोटा सा है तो छोटा ही लग रहा है, तो इसको बनाना कितना आसान है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, 1 + के tan स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब मैं जो भी मैंने अब तक आईएनटी में सीखा है उसका यूज करूंगा। मैंने बस ये सीखा है कि कौन से किस फॉर्म में बन रही है आईएनटी, उसकी वैल्यू मैं जैसे ही माइंड में आएगी तुरंत रख लूंगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा मैंने कुछ पढ़ा है, और वो किसके इक्वल है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। इससे निकाल सकते हो तो किसके इक्वल है सर, आप देख सकते हो अभी कराया मैंने sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये मुझे पता है sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 1 + के tan स्क्वायर थीटा ही तो आएगा। तो ये किसके इक्वल है, sec स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ब्रैकेट का मीन्स पता ही है तुम्हें, मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अब और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये दोनों के दोनों खत्म ही करने हैं, क्योंकि आंसर मुझे बन लाना है, तो और सॉल्व करूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ कि sec थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है cos का, तो मैं इसे उल्टा लिख दूं 1/cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों सेम ही तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 1। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या थी, 1, तो ये आ गया राइट हैंड। ठीक है ना। तो देख पा रहे हो आप, हमने बड़ी साइड को लिया, वो कितना आसान है छोटा बनाना। ठीक है ना, बड़ी साइड से छोटी साइड बना दी हमने, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करा और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आ गए। तो बस कुछ नहीं यूज करा मैंने, जो जो मेरे को आता था मैंने वो पुट करा और इजीली कोई आंसर आ गया। ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, सर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है कॉस। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे पता है कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, यहीं से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अभी तो बताया था। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख दो इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा, तो नीचे क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, मुझे बार बार ये रिमाइंड कराना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या ला रहा है, उसी हिसाब से मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मुझे कॉस बनाना है। तो कॉट को क्या लिख सकता हूँ सर, कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और मैं कोसेक को क्या लिखता हूँ, कोसेक को लिखता हूँ सर 1/sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये चीजें सेम है तो कैंसिल हो गई, तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मेरा थर्ड क्वेश्चन है सेम। थर्ड में भी मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे मैं बता दूं फिर से, ये +1 इक्वल 0 है। लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरी, और 0 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये हो गई मेरी ब्रैकेट कॉट स्क्वायर थीटा +1 और प्लस के 1, 0 लेके आना है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ना, तो ये यहाँ इस वाली आइडेंटिटी से अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता है कि यार साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कॉमन लेना पड़ेगा माइनस का। तो माइनस का 1 कॉमन लेने पर ये क्या बन जाएगा, जो माइनस की चीज है वो प्लस की, और जो प्लस की है क्या बन जाएगी, माइनस की। सर अब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का सेम ही होने वाला है। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी आईएनटी बनेगी ना साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, ये तो सर होता ही कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे भी ब्रैकेट में लिख लो और +1।
अच्छा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और ये इसको कोसेक के लिख सकता हूँ मैं, उल्टा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा कि ये 1 टाइम जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1, और ये आ गया 0। तो इस तरह से समझ पा रहे हो, इस तरह से हम आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल धैर्य से, पेशेंस से, आराम से समझना है चीजों को, क्योंकि मैं सिंपल आइडेंटिटी नहीं है। अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आइडेंटिटी का, फिर उसके बाद ना हम पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, पूरा बेसिक बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं जो करने वाला हूँ, जो फॉर्मूला आएंगे ना उनके बेस पे सारे मैं लिखूंगा कि शायद अब अलाइड एंगल फॉर्मूला पढ़ने वाले, या सम वाले पढ़ना है, अब डिफरेंस वाले, प्रोडक्ट वाले, या डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सारे अब इन जितने भी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं सारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, और फिर धीरे धीरे पता पड़ेगा यार ट्रिग्नोमेट्री का अब जाके सीक्वेंस बना है, अब जाके हमें अच्छे से समझ में आई है। ठीक है ना, तो 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चन ले लिए आइडेंटिटी के, सिंपल इन्हें और सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगी हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस है और माइनस के 9 tan स्क्वायर है। तो सबसे पहले कभी भी ऐसे क्वेश्चन इसमें साइन कोस टेन का और एक फॉर्मेट टाइप दे रखा, इक्वेशन टाइप जब भी बने तो दिमाग बस क्लिक करना चाहिए, आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, तो अभी दिख नहीं रही, लेकिन कुछ करोगे ना तो दिख जाएगी। करना क्या है कि सर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ दोनों में 9 कॉमन है, और जैसे ही मैं 9 कॉमन लूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बनेगा। और ये क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, ए है यहाँ पे एंगल, तो क्या आने वाला है सर 9 × 1, तो आंसर क्या आएगा 9। समझ रहे हो, तो इसका आंसर क्या आ गया 9। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन में सेक साइन है कोसेक कोसिस सिंगल टर्म में आ रहा है, तो आईएनटी लगा के इसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1/cos ए, और सर प्लस tan ए को लिख सकता हूँ sin a/cos ए। ये पता ही है हमें, सारी चीजें पढ़ के आए, नहीं पढ़ा जाके देख लो। और ये हो गया 1 माइनस के sin ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया cos ए और ये आ गया 1 + sin ए, और सर ये क्या आ गया 1 माइनस के sin ए। अब मेरे को पता है कि ऊपर मैं देख पा रहा हूँ 1 + sin ए, 1 माइनस sin ए, a + b, a - b, a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि ये a² ही तो है, ये b² है, ये cos है। तो ये अगर मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। आ रही है बात समझ में, तो 1 माइनस sin स्क्वायर हो गया सर cos स्क्वायर a, और नीचे एक cos बैठा ही है, तो एक cos से एक cos कट गया, बचा cos a, तो आंसर क्या आ गया इसका cos a। cos a ऑप्शन में है, ये रहा। तो इस तरह से देख पा रहे हो हम आइडेंटिटी का किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग तुमको लगाना है और देन आंसर आएंगे खटाखट। तो फिर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 को देता हूँ मिटा। आ जाओ सर, 1 + tan, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और सर 1 + cot स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर। तो बार बार आइडेंटिटी पर नजर गड़ाए रखना है, जो आइडेंटिटी बताई है एक सिंगल वाली, फिर उन्हें हमें कैसे ब्रेक करा है, तो उन्हें दिमाग में एक बार रिपीट करो, क्वेश्चन के अंदर यूज करो, टकाटक अच्छे से समझ में आएंगे। अब सेक स्क्वायर, अब ऐसी कोई फॉर्मेट तो है नहीं, मैंने बताया ना आइडेंटिटी बस फॉर्मेट को देखना। आपके राइट साइड में ना लिखा तो क्या हुआ, ऑप्शन में तो दे रखा है, तो ऑप्शन को देख के करो। तो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ कि सर मेरे बस की तो बस इतनी है कि इसे 1/cos स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर। और क्या कर सकता हूँ कि सर थोड़ी सी मेरे को कैलकुलेशन आती है, उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, साइन ऊपर चला जाएगा बेचारा और cos नीचे रहेगा। तो मैं इसको तो बड़े अच्छे से जानता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा tan, तो ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर ही लगा दूंगा, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं इसे tan स्क्वायर। तो ये देखो tan स्क्वायर कहाँ, ये देख पा रहे हो। इस तरह से हमने अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चंस के अंदर यूज करना भी सीख लिया। अब हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, टॉपिक वाइज करेंगे, और जितना भी हमने पढ़ा है सारा का सारा डाटा यूज होना है। ठीक है, तो एक बार वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। अब करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन।